और नाज़रीन, अलकायदा के सरबराह ओसामा बिन लादेन एबटाबाद के करीब अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन में जाँ बहक हो गए। अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी है। जी, हम आपको आगाह करते चले हैं कि ये अमरीकी फौज के ऑपरेशन, बल्कि ये जॉइंट ऑपरेशन था नेटो फोर्सेस, अमरीकी फौज और पाकिस्तानी फौज का। और गैर मुल्की खबर से एजेंसी के मुताबिक भी व्हाइट हाउस का कहना था कि अलकायदा के सरबराह ओसामा बिन लादेन जाँ बहक हो गए हैं और ये एक टारगेटेड ऑपरेशन था जो कि एक हफ्ते पहले सदर बराक ओबामा ने जो है वो इसकी परमिशन दी थी। हाई वैल्यू टारगेट्स के सिग्नल्स मौसूल हो रहे थे उस इलाके में, एबटाबाद के, जहां ये रूपोश थे। और आज जो है वो कल रात बल्कि ऑपरेशन किया गया ये जॉइंट, और उसके नतीजे में अलकायदा के सरबराह ओसामा बिन लादेन जाँ बहक हो गए हैं। और कुछ इत्तलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि उनके साथ कुछ मजीद लोग भी जाँ बहक और जख्मी हुए हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। और एबटाबाद की अगर बात की जाए तो इस वक्त वहां पर तमाम इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया है। और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वहां पर इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया बड़ी तादाद में पहुंच चुका है इस तमाम तर सूरत हाल की कवरेज के लिए, खासतौर पर गुज़िश्ता रात के ऑपरेशन के बाद की इत्तलात के। और अभी इसी हवाले से हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक से, जो कि एबटाबाद में मौजूद हैं और लम्हा बलम्हा में तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि सदर ओबामा ने अपने खिताब में क्या कहा। And finally, last week, I determined that we had enough intelligence to take action and authorized an operation to get Osama bin Laden and bring him to justice. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. सदर बराक ओबामा के खिताब का कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा फरमाया। और अब हम अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक जो कि एबटाबाद में मौजूद हैं उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और आपने बताया था कि इलाके में इस वक्त खौफ हरास है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम इलाके को घेरे में ले लिया है। जी, अभी भी इलाके में शदीद खौफ-ओ-हरास फैला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीएमए काकुल रोड जो है उसे मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले लिया है। उसके अलावा बिलाल टाउन को भी जो उसकी इमारत है उस पर पाक फौज की दस्ते तैनात किए गए हैं। दूसरी तरफ आपको बताना चाहूंगा कि ओसामा बिन लादेन की 2 बीवियां और 4 बच्चों को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है। ओसामा बिन लादेन की जो डेड बॉडी है वो भी नामालूम मकाम से मुंतकिल की गई है, नामालूम मकाम की तरफ। उसकी अभी जो जराए हम उसकी सही तस्दीक वो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो इसके अलावा जो फॉरेन मीडिया वहाँ पे मौजूद है, जो भी पहुंचा है, उसे वहाँ से बिल्कुल दूर कर दिया गया है। और उस इलाके से मीडिया को आगे बिल्कुल जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, मीडिया को बिल्कुल पीछे रखा जा रहा है। अभी मेरी अपनी जो सोर्सेज से बात हुई, उनका कहना था कि ये रात को जो ऑपरेशन किया गया है उसमें बिल्कुल ओसामा बिन लादेन की हमें तस्दीक हुई है। ओसामा बिन लादेन इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। उनके एक करीबी साथी कमांडर थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब इसकी तस्दीक नहीं की जा रही। जी अच्छा, मोहम्मद अशफाक, आपने बताया कि उनके खानदान के कुछ अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। उनके साथ यकीनी तौर पे कुछ उनके दूसरे बाएतमाद साथी भी होंगे, उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्या कुछ साथियों को, कुछ कमांडर्स को भी गिरफ्तार किया गया है या जख्मी होने की इतलात है? जी, ओसामा बिन लादेन के एक अहम साथी थे जिसका नाम हमें अपने जराये से भी कंफर्म उसका हुआ है, अकबर नाम है उसके एक साथी का, जिसे हिरासत में लिया गया है। अभी उसकी कंफर्मेशन मुश्किल है कि उसे हिरासत में, जिंदा हिरासत में लिया गया है या उसे मार के उसकी डेड बॉडी को मुंतकिल किया गया है। लेकिन अभी जो हमारे सोर्सेस उसे बता रहे हैं, जिसे अभी जो वहाँ पे सिक्योरिटी जराये हैं उनकी जाने से बिल्कुल तस्दीक नहीं की जा रही इस हवाले से। और मुझे लग रहा है, हमें बताया जा रहा है कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन कुछ देर बाद इस हवाले से एक मुकम्मल तफसील बताएगा जो ऑपरेशन रात को किया गया था। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, एबटाबाद के हमारे नुमाइंदे, जो कि हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि मुश्तरका ऑपरेशन था जिसमें अमरीकी फौजी भी शामिल थे। और गुज़िश्ता रात एक हेलीकॉप्टर के गिरने की इतलात भी मौसूल हुई थी। और इलाके में इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में लिया हुआ है और लोगों में खौफ व हरास है। जी, और इसी हवाले से तज्जियाती आरा भी हम अपने बुलेटिन में शामिल कर रहे हैं। और इस वक्त सीनियर तज्जियाकार कामरान बुखारी साहब अमरीका से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान बुखारी साहब।
جی وعلیکم السلام. کامران بخاری صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن جاں بحق ہو چکے ہیں؟ امریکن میڈیا کی بات کی جائے تو کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. وائٹ ہاؤس کے سامنے بڑی تعداد میں حکومت کی حمایت میں نعرے لگائے جا رہے ہیں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تمام صورتحال کو؟ دیکھیں، یہ ایک نہ ایک دن ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسامہ بن لادن نہ تو پاکستانی ہیں، نہ ہی اس علاقے کے باشندے ہیں جہاں پر انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی. تو یہ بڑا مشکل ہے غیر علاقائی غیر ملکی آدمی کے لیے بہت دیر تک اس علاقے کے اندر چھپ کے رہنا. تو یہ تو ایک طرح سے متوقع تھا. جی، تو کامران بخاری صاحب، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، اگر جیسے کہ اب جس لمحے یہ خبر بریک ہوئی اس کے بعد سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اب آسان ہو جائے گا افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کی اگر بات کی جائے ان کا انخلا، آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی صورتحال ایسی ہوگی؟ دیکھیں، جہاں تک سمبولکلی اس بات کا تعلق ہے کہ افغانستان سے انخلا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات درست ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہیں وہ القاعدہ کے سمبولک لیڈر تھے. تو اب ایک سمبلزم ہے جس کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے مشن اکمپلشڈ ہے. تو امریکہ کوئی طالبان کو نیسسرلی ڈیفیٹ کرنے کے لیے تو افغانستان میں گیا نہیں تھا. طالبان القاعدہ کا قلعہ کرنے گیا تھا. تو اگر اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہو چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ایک ٹھوس جواز پیدا ہو جاتا ہے کہ امریکہ کا کہنا کہ بھائی دیکھیں، ہم نے اپنے اہداف کو حاصل کر لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم جو ہے اپنی فوجوں کا انخلا کر سکتے ہیں. تو کامران بخاری صاحب، اگر دیکھا جائے تو صدر اوباما کو اس وقت دو چیلنجز کا سامنا ہے. ایک تو ان پہ دباؤ بہت زیادہ تھا اندرونی طور پہ، اور دوسرے اس وقت امریکی معیشت کی جو حالت ہے جو ہمارے سامنے ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے یہ کسی قدر اثر انداز ہو سکے گی ان کے کریئر پہ؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنا لوگوں کے ذہن کے اندر سائیکولوجیکلی اور رائے عامہ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو سپٹمبر 11 2001 کے واقعات تھے جس میں القاعدہ نے امریکہ کے ٹوئن ٹاورز کے اوپر، پینٹاگون کے اوپر اور کانگریس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد جو نقصانات ہوئے تھے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اب بھی جو ہے تازہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو صدر اوباما کے دور حکومت کے اندر اسامہ بن لادن کا ہلاک ہو جانا اور ان کا اس طریقے سے شکست دینا القاعدہ کو، وہ بہت معنی خیز ہے. جی کامران بخاری صاحب، ابھی جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں تو وائٹ ہاؤس کے باہر بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور امریکی حکومت کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. یہ رد عمل ہے اس واقعے کا کہ اسامہ بن لادن کو امریکی اسپیشل فورسز کے آپریشن میں جاں بحق کر دیا گیا ہے. پاکستان میں اس کا رد عمل آپ کیا دیکھتے ہیں جبکہ سیکورٹی ابھی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے پورے پاکستان میں؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کسی پاکستانی فرد واحد کی یا گروہ کی کوئی ہمدردیاں ہوں گی، کیونکہ اسامہ بن لادن ایک ایسی چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ پاکستان کی عوام اس بات کا اپنی حکومت سے اور اپنے اپنا جو ریاست ہے پاکستانی اس سے ڈیمانڈ کرے گی کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو ہے اس کے اندر امریکہ کی کتنی جو ہے یونیلیٹرل آپریشن تھا، اس میں پاکستانی افواج کے ساتھ تک جو ہے شامل تھے. تو بہت شکریہ. جی بہت شکریہ کامران بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار ARY سے گفتگو کے لیے. The world's most wanted man now dead. Osama bin Laden, sought by security services since before the attacks of 9/11 2001, has dominated global consciousness ever since. Born in Saudi Arabia in 1957, he was the son of a prominent businessman of colossal wealth. At age 14, Osama inherited more than $300 million. Journalist Hassan Ibrahim knew bin Laden as a schoolboy. Osama bin Laden was one of the quietest, politest, most kind boys in the school. He kept to himself, was very religious, and was a pacifist. He wouldn't participate in the shenanigans of students and the pranks and, the stuff people used to get into. I mean, he had the ingredients of a very religious Muslim.
Later, bin Laden studied business and economics in Jeddah. He was more confident, but again the same attitude, the quiet, polite, a true gentleman. The 1998 bombings of US embassies in Tanzania and Kenya, which killed more than 200 people, first put bin Laden on the most wanted list. 2 years later, Al-Qaeda was blamed for the bombing of the USS Cole, an American destroyer in the Yemeni port of Aden. 17 American servicemen died. But it was the attacks of September the 11th, 2001 that gained him the greatest notoriety. The hijacking of 4 passenger planes and the destruction of the Twin Towers in New York saw nearly 3,000 people killed. When he spoke, he was very interesting in the sense that he's probably the only Arab figure I've met who doesn't say the first thing that comes into his mind. You know, most people, and it applies in the West too, camera comes up and they have to say something because they're frightened of looking stupid. And I'd ask a question of bin Laden, and he'd sit on the ground and think about how he wanted to reply, and he'd get a piece of misrak wood and start cleaning his teeth. And I'd sit there sort of watching this tooth cleaning operation, waiting for the words of bin Laden. Bin Laden's central belief was that Sharia Islamic law is the only way to bring peace and stability to the Muslim world. All other ideologies, he believed, needed to be fought against, using violent means, even if that resulted in the death of women and children. There have been dozens of tapes purporting to be from Osama bin Laden or his associates since 9/11. Over time, he visibly aged. Once spry, he was later seen walking with a stick, giving rise to speculation about his health. From his role in the fight against Soviet troops in Afghanistan to road-building efforts in Sudan to win the support of locals, bin Laden was a world figure for a quarter of a century. Al-Qaeda has now lost its figurehead, but many argue this will have little effect on the group, whose followers have sworn to see his vision through to the end. Tariq Bazley, Al Jazeera. ओसामा बिन लादेन आखिर सऊदी अरब के एक अरबपति परिवार का बड़ा बेटा दुनिया भर में आतंक का दूसरा नाम कैसे बन गया? ओसामा बिन लादेन, ऊंचा कद 6.5 फीट, ऊंची हैसियत, सऊदी अरब के एक अमीर शख्स का शहजादा, उम्दा तालीम, कुरान के अलावा साहित्य और इतिहास का बड़ा जानकार, लेकिन शौक खतरनाक, इरादे खौफनाक, मकसद दुनिया भर में आतंकवाद की जोर आजमाइश। अमेरिका, जिसने ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में सबसे बड़ी ताकत बनाया, ओसामा के जरिए अफगानिस्तान के कट्टरवादियों को मदद पहुंचाई, जो कि बाद में तालिबान के रूप में पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो गए। ये अफगानिस्तान में रूस की रणनीतिक हार थी और इसी तरह अमेरिकी शह का नाजायज फायदा उठाते हुए ओसामा पूरी दुनिया में आतंकवाद के तार बिछाने लगा और निशाने पर खुद अमेरिका भी था। इसी के साथ आया वो दिन 11 सितंबर 2001 जब न्यूयॉर्क की WTC टावर पर हमला हुआ। पूरी दुनिया कांप गई, अमेरिका सहम गया। ये इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा हमला करार दिया गया। धमाकों को अंजाम देने वालों की तलाश शुरू हुई और शिकंजा ओसामा बिन लादेन पर कसने लगा। अमेरिकी खुफिया तंत्र को जानकारी मिली ओसामा ही वो शख्स है जिसने नैरोबी में अमेरिकी सेंटर पर हमले कराए थे। इसी ने तंजानिया और दार सलाम में आतंक रचा। इसके बाद शुरू हुई ओसामा की तलाश। अफगानिस्तान ने ओसामा को सौंपने से मना कर दिया, लेकिन तलाश फिर भी जारी रही। तलाश के दौरान ही 1998 में अमेरिकी सेना ने ओसामा पर निशाना साधते हुए क्रूज से हमला किया, लेकिन ओसामा बच गया और मारे गए 19 दूसरे लोग। बिन लादेन ने इसके अलावा मिस्र में इस्लामिक जिहाद के अल जवाहिरी से भी सांठगांठ किया और दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ जंग छेड़ने का फतवा दिया। ओसामा की ऐसी हरकतें पुरानी हैं। अमेरिका और इंसानियत से उसकी दुश्मनी दुनिया जानती है। ओसामा का जन्म सऊदी अरब के रियाद शहर में हुआ था। ओसामा के पिता सऊदी अरब के एक रईस व्यापारी थे, जिनके सऊदी शाही परिवार से अच्छे संबंध थे। जब 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो ओसामा बिन लादेन ने अपने ऐशो आराम की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और मुजाहिदीनों के साथ लड़ने लगा। ओसामा ने 1984 में मकतब अल खदामत नाम का संगठन बनाया, जो अफगानिस्तान युद्ध में जिहादियों को पैसा और हथियार मुहैया कराता था। इस युद्ध में अमेरिका ने भी ओसामा का बढ़ चढ़ कर साथ दिया, क्योंकि उस समय अमेरिका रूस की ताकत कम करना चाहता था। इसी बीच ओसामा के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंधों की भी खबर आगे आई। धीरे धीरे ओसामा की ताकत बढ़ती गई। ओसामा धीरे धीरे मुजाहिदीनों का नायक बन गया था। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला बोला, तो सऊदी सरकार ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। ओसामा को ये नागवार गुजरा।
क्योंकि वो सऊदी अरब में किसी काफिर सेना के आने के सख्त खिलाफ था। सऊदी अरब में अमेरिकी सेना से खफा होकर ओसामा ने अपने देश की सरकार को अमेरिका का गुलाम बता दिया। सऊदी अरब सरकार ने ओसामा को 1991 में सूडान में जाकर बसने के लिए मजबूर कर दिया।